एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और दोबारा आपको कह देते हैं कि ईद मुबारक। आपका दिन उम्मीद है अच्छा गुजरा होगा, लेकिन सवाल तो आपके जहन में होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के मामलात इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ कब ठीक होंगे। अरे भाई, इसी सदी में ठीक होंगे या अगली सदी में? ये तो खैर मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, लेकिन सवाल अहम है कि ये हालात तब्दील कब होंगे। क्या ऐसे ही रहेगा? इस पूरे मामले का कोई क्लोजर है, कोई एंड गेम है? क्या इमरान खान साहब काफ़ी अरसे तक जेल में रहेंगे या मामलात बेहतर हो जाएंगे? हमारे नामवर लीडिंग ओपिनियन मेकर्स क्या कहते हैं, जरा सुनिए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कोई सेटलमेंट हो रही है। अगर ये सेटलमेंट हुई भी तो बड़ी माइल्ड सी है। इससे इमरान खान साहब बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो ये जो सेटअप है ये हिलना शुरू हो जाएगा, और अगर ये हिल गया तो पाकिस्तान की इकॉनमी डैमेज हो जाएगी। और इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो दोबारा 2022 और 2023 के पैटर्न पर चली जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिलीफ मिलेगा या एस्टैब्लिशमेंट उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। बस यही है कि कभी मुलाकात कर ली, कभी मुलाकात नहीं की। एक लारा लप्पा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान साहब के लिए होगा, लेकिन ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे नहीं लगता। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के बीच जो राब्तों की एक बहाली का अमल शुरू हुआ था वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ख़त्म भी हो गया। और उसकी वजह ये बताई जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सारे जो उनके अपनी घनगरज है या उनकी जो तोपों का रुख है और वो सोशल मीडिया की तोपें हैं उसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और जो जिस तरह के वहाँ से ट्वीट दिए जाते हैं, मुहिम चलाई जाती है, जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर एक मुनाफरत, फिर खुद आर्मी चीफ की ज़ात को निशाना बनाना, उनके ख़ानदान को, उनकी और उसके अलावा भी शुहदा को, ये सब का सब एक ऐसा मामला एक ऐसी जगह पहुँच चुका है जहाँ पे कभी भी हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं और या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत है जो पाकिस्तान में मौजूद है, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग हैं, उनकी मजम्मत करते हुए हमें ये जो उनके अकाउंट्स भी और उनकी जो जमात है वो हमें नज़र नहीं आते। वो कुल वक्ती जो है वो कभी भी ओपनली या खुल के या कहते, वो ये ज़रूर कहते हैं कि पार्टी का मौक़िफ़ ये है या पार्टी इधर है, लेकिन वो कभी इनकी मजम्मत नहीं करते, वो इस बयानिए को रिजेक्ट नहीं करते। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो किस तरह से इसको अपने आप से डिसएसोसिएट करते हैं, सोशल मीडिया की उन तोपों को खामोश करते हैं जो कि बाकायदा मुनाफरत, इश्तियाल और जिसे कहना चाहिए एंटी मुखालफत में जो मुहिम जुई करते हैं, जो फेक न्यूज़ भी चलाते हैं, पोस्टर्स भी बनाते हैं, वो AI की मदद भी लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतमाद साजी करनी होगी, जब ये मामला आगे बढ़ सकता है। मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट को तो कोई स्टेलमेंट नज़र नहीं आ रहा। वो जहाँ वो चाहते हैं वहीं पे इमरान खान है, वो जेल में है। जहाँ वो पे चाहते हैं पार्टी है, पार्टी बिल्कुल तितर-बितर हुई हुई है, पार्टी के अंदर अपने इख्तलाफात हैं। और अगर अब इस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका तो काम चल रहा है, गवर्नमेंट भी चल रही है, काम भी हो रहे हैं, अदलिया बिल्कुल स्ट्रक्चर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बन गया हुआ है, लॉज ऐसे ऐसे पास हो गए हैं, पैका और दूसरे कि उस पर कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, कोई बोल नहीं सकता, कोई सड़क पे नहीं निकल सकता। तो स्टेलमेट सिर्फ इस तरफ से है, वहाँ से ना मुझे कोई ख्वाहिश नज़र आती है बातचीत की, ना मुझे इस वक्त उन पर कोई प्रेशर नज़र आता है इस्टेब्लिशमेंट पे कि वो मजबूर हों इमरान खान से बात करने पे। देखिए, मेरे ख्याल में अगर हालिया तारीख में देखा जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से अमेरिका का प्रेशर डेवलप होगा पाकिस्तान के ऊपर, और जब वो प्रेशर डेवलप होगा तो उसके ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब अपने लिए चंद चीज़ें जो है बनवाने में कामयाब हो जाएंगे हुकूमत से। चाहे वो इमरान खान साहब की रिहाई हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो एक मुश्किल कड़ा वक्त गुजरा है उसको ख़त्म करने की बात हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है फ़िलहाल, कम से कम फ़िलहाल ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी उम्मीद है कि इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से शायद कुछ हो जाए। IMF की किस्त रुकवाने की भी कोशिश की गई, उसके अंदर थोड़े से जो है वो रखने डालने की कोशिश की गई, वो भी नहीं हो सका। इसके अलावा नवंबर के महीने में जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई की गई, उसको रोकने की कोशिश की, वो नहीं हो सका। रेमिटेंसेस जो है वो रुकवाने की कोशिश की गई, वो नहीं हो सका। आर्मी चीफ को जो है वो ख़त लिखे गए, उनका ख़त का कोई जवाब नहीं आया। आर्मी चीफ ने कहा अगर मेरे पास कोई ख़त आया तो मैं उसे वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फ़िलहाल तो कोई किसी किस्म का ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा, और एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से जो है वो मेरे ख्याल में जो मेन्यू कार्ड है वो बड़ा क्लियर कट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बता दिया गया है कि जनाब आपको 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये जो आपका ट्विटर अकाउंट जो है ये जो बड़ी सख्त किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए ट्वीट
ट्वीट्स करता है, इससे आपको बंद करना पड़ेगा। और आर्मी चीफ के ऊपर जो तनकीद होती है या एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो तनकीद होती है उसे आपको बंद करना पड़ेगा। जब तक ये तमाम चीज़ें पूरी नहीं होती, मेरा नहीं ख्याल कि फिलहाल एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कोई भी ब्रेक थ्रू हो सकता है। तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो स्टेलमेट है ये काफ़ी दिनों से जारी है। जहाँ तक राब्तों की बात है, राब्ते तो हैं, क्या इन राब्तों के नतीजे में कोई चीज़ हतमी शक्ल इख्तियार करेगी? क्या इन राब्तों के नतीजे में कोई नई डील सामने आएगी? क्या कोई पेशरफ्त होगी? इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो पाएगी? वो फ़िलहाल मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही। मामलात मुझे इसी तरह चलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एंगेजमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इस्टेब्लिशमेंट की किसी ना किसी लेवल के ऊपर है। पर मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब ने बाहर जितना लोगों को इख्तियार दिया हुआ है वो किसी भी हतमी नतीजे तक पहुंचने के लिए काफ़ी नहीं है। यानी अगर आप किसी से बात करें, किसी से बात करके किसी नतीजे पे पहुंचे, बाहर इस वक्त तहरीक इंसाफ का कोई भी ऐसा रहनुमा नहीं है जो जाके कोई बात करके आ जाए और बाद में पूरी जमात उसके ऊपर एग्री कर ले। तो मुझे ये लगता है कि ये स्टेलमेट तभी ख़त्म होगा जब इमरान खान साहब का इसमें किरदार ज़्यादा होगा और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कोई रजामंदी होगी। फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट इस मूड में है कि तहरीक इंसाफ से बातचीत को बहुत आगे चलाया जाए या उसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। फ़िलहाल मुझे ये स्टेलमेट की ही सिचुएशन लगती है। अगर तो आपके इस सवाल का मतलब है कि इमरान खान की रिहाई के लिए राब्ते, तो वो राब्ते तो फ़िलहाल मुनक़ता हैं इस वक्त तक जबकि हम आपसे बात कर रहे हैं आपके प्रोग्राम में। बाकी राब्ते इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ रहते हैं, डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ तो हमेशा से राब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, रहते भी हैं। एक वर्किंग रिलेशनशिप भी वहाँ पर है, उसमें उतार चढ़ाव जो है वो आता रहता है। लेकिन अगर आप इसको फोकस्ड सोली करके जानना ये चाहें कि क्या इमरान खान की रिहाई के लिए, सो वो मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। और उसमें देयर आर मैनी इफ्स एंड बट्स इन्वॉल्व्ड इन बिटवीन। उसमें इमरान खान की लचक ना होना एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो जब तक इमरान खान लचक नहीं दिखाएंगे और सियासी जमातों को, सियासतदानों को उनकी बहुत सी अहम क्वालिटीज़ में से, उनकी बहुत सी अहम पर्सनालिटी ट्रेट्स में से एक फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। मेरे नज़दीक एक सियासतदान में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। वो सियासतदान नहीं होता जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, और जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो वो सियासतदान नहीं बन सकता। आपको क्रिकेट में तो जारहियत फ़ायदा दे सकती है लेकिन सियासत में नहीं दे सकती। तो जब तक इमरान खान अपने अंदर एक सियासी लचक पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एक देयर इज़ अ बैकग्राउंड टू इट विद द करंट एस्टैब्लिशमेंट, सो उसको लेके एक बहुत बड़ा मिसट्रस्ट मौजूद है, एक बहुत बड़ी खलीज मौजूड है मिसट्रस्ट की। सो उसको उबूर करना इतना आसान नहीं है। सो रिहाई के लिए राब्ते स्टेलमेट है, यस, एंड देयर डज नॉट सीम टू बी एनी मेंड इन बिटवीन। आई डाउट, मुझे नहीं लगता कि जनाब के एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान कोई राब्ते हैं, राब्ते हो रहे होंगे या राब्तों का कोई रिज़ल्ट निकलेगा। मे बी मतलब बातचीत होती रहती होगी डिफरेंट मौके पे। हमने देखा भी है सुबह 7-7 बजे भी जेल के दरवाजे खुलते रहे हैं जब हुकूमत को ज़रूरत थी, इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत थी। वो चीज़ें ज़रूर हुई हैं, कोई एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हुई हैं। लेकिन जिसको अब सटल आप कहते हैं कि कोई राब्ते हैं, कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, वो मुझे नज़र नहीं आते। आपको याद होगा 2-3 बयानात में आपको बताऊँ, इमरान खान साहब ने आर्टिकल लिखा पिछले दिनों अंग्रेज़ी अखबार में जिसमें उन्होंने पहली दफ़ा कहा जनाब कि मुझे ऑफ़र की गई थी कि आपको बनी गाला जो है ना हम आपको शिफ्ट कर देते हैं। फिर हमने अली अमीन गंडापुर साहब का इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा जनाब को कोई ऑफ़र नहीं हुई, मैंने तजवीज़ दी थी। फिर बैरिस्टर गौहर को सुना, उन्होंने कहा जनाब ऐसी कोई बात नहीं। अलीमा खान साहब ने कहा नहीं, उन्होंने कहा जनाब खान साहब अगर आप हमारे साथ तामुन करें तो हम आपको 20 दिसंबर तक हम आपको शिफ्ट कर देंगे बनी गाला। ये तो आप राब्तों की हालत है। अब आप बताएं इसमें किसकी बात पर यकीन किया जाए। एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं जी हमारे कोई, वो अपने सिक्योरिटी जराए से खबरें चलवाते हैं जी हमारे तो कोई राब्ते नहीं है, हमारा तो कोई इनसे वो नहीं है। मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान साहब की और जनाब से मुनीर साहब की कोई आपस में कोई सुलह हो सकती है, बातचीत हो सकती है या कोई रास्ता निकल सकता है। ये मुझे मुश्किल लग रहा है इस वक्त इन द गिवन सिचुएशन। कल को क्या होगा आई डोंट नो। राब्तों का सिलसिला तो सेकंड ईयर लीडरशिप की जहाँ तक बात है तो वो तो टूटा ही नहीं है।
मैं तो बहुत कम ही, शायद कोई रहनुमा पीटीआई का इस वक्त ऐसे है जो कि राब्तों में ना हो। उसे बाकायदा मुज़ाकरात का नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन वो राब्तों में हैं और काफ़ी जो चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंडिंग के साथ वो कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मामलात हैं, तो वो तभी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं जब वो तहरीक इंसाफ चाहेगी। तहरीक इंसाफ की जो सियासत रही है गुज़श्ता 2-2.5 सालों में, या उन्होंने जिस किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश की, खुसूसन सोशल मीडिया से और इदारों पर बराह रास्त तनकीद, इदारों के सरबराहान पर बराह रास्त तनकीद, तो वो जब तक उस पर फुल स्टॉप नहीं लगेगा तो मेरे ख्याल में कि एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कम होना शुरू नहीं होगा। अभी भी आप देखें कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो कभी मफामत की बात करते हैं सुबह, तो शाम में वही मफामत जो है वो उल्टी होकर मज़ाहमत की तरफ चली जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि आइंदा आने वाले जो मौजूदा साल है उसमें तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है ट्रस्ट डेफिसिट जो ऑलरेडी है वो कोई कमी की तरफ जाएगा। आपने हमारे लीडिंग ओपिनियन मेकर्स की राय जानी, आप इससे एग्री करें या डिसएग्री, लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ईद के पहले रोज़ आपको इन 2 सवालात के हवाले से, इन 2 आम नुकात के हवाले से डाइवर्स ओपिनियन मिला है। लेकिन ये सिलसिला अभी रुक नहीं रहा। जी हाँ, कल इंशाअल्लाह ईद के दूसरे रोज़ आपसे फिर मुलाकात होगी और यही तज्जिया निगार हमारे साथ होंगे और नए सवालात इनके सामने हम रखेंगे। और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि आपके जहनों में वो सवालात भी उसी तरह रहते हैं और आप उनका जवाब चाहते हैं, लेकिन किसी एक से नहीं, इन सब से।